आदाब जेके न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के पर इख्तिताम पजीर हुई इंतखाबी मुहिम। अब 13 मई को 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। 17,43,000 कायमीनगान की जमातों ने आज की रैलियां। बारामुल्ला और अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के लिए चुनावी मुहिम बदस्तूर जारी। रोड शोज और बड़ी रैलियां की जा रही हैं मुनक्किद। शोपियां जिले में 2 दहशतगर्दों के साथियों को मुजरिमाना मवाद के साथ किया गया गिरफ्तार। मामला दर्ज कर तहकीकात जारी। और राजौरी के बुदल में चट्टान गिरने से एक बच्ची जान बहक। लवाहकी ने 5 घंटों तक तामीराती कंपनी के खिलाफ किया एहतजाज। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए आज इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो चुकी है, जिसमें 13 मई को वोट डाले जाएंगे और 17,43,000 से जायद राय-दहिंदगान 24 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इसी तनाजुर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हजरत बल श्रीनगर में एक जबरदस्त रैली निकाली है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम से अपील की है कि वो खुद की शाख महफूज करने के लिए अपने हक के रायदही का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने पोलिंग के दौरान चौकस रहने का भी कहा है। उन्होंने कहा है कि ये खदशा है कि ईवीएम पहले से ही तैयार शुदा है और अगर इंतखाबात आजादाना तौर पर होंगे तो हम तमाम सीटें जीतेंगे। उन्होंने मकामी लोगों पर जोर दिया है कि वो बाहर निकले और वोट डालें। तंग करना बंद कर दीजिए। ये जो पुलिस को आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारे लोगों को तंग करेंगे और समझते हैं उससे आप इलेक्शन जीत जाएंगे। उससे आप इलेक्शन हार रहे हैं और इंशाअल्लाह हार जाएंगे। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप हार जाएंगे, आप सारे हिंदुस्तान में इलेक्शन हार जाएंगे। उस वक्त आपको भी अपना बिस्तरा बंद करके जाना पड़ेगा और वही गांव में पहुंच जाएंगे जहां से आप आए हैं। इसे ये चीजें बंद करें, उससे डरें जो समता बालिक है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इस तरह आप सब एजेंसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमें दबाने की सारे हिंदुस्तान में, मगर ये नहीं जानते उसकी ताकत इतनी सख्त है जो फिरौन की ताकत को गिरा सकता है, उसको डुबा सकता है, वो आपकी ताकत को भी डुबा सकता है। इसे ये बंद करके बना खोतुम चुदा खोतुम से किस खुदा है मौत तुमसे दी आतस्मान जिंदगी तुमसे दी पूछो सोन वज़ीर आज़म क्या छोड़ा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस का एक कन्वेंशन टाउन हॉल बीरवा में मुनकिद हुआ है। इस कन्वेंशन में पार्टी के सदर और बारामूला पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार सज्जाद गनी लोन, डीडीसी चेयरमैन बडगाम नजीर अहमद खान, इमरान रजा अंसारी, आबिद हुसैन अंसारी और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है। कन्वेंशन से खिताब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में धांधली की थी और इक्तदार पर गलबा हासिल किया था। इसके बाद वो कश्मीर में बंदूकें लेकर आए और हालात को खराब किया। कन्वेंशन में इमरान रजा अंसारी के अलावा नजीर अहमद खान ने भी खिताब किया है। नहीं है इसे स्टेटहुड में एक भी दिन का डिले नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो इलेक्शन की तैयारी है इस वक्त ये लोगों की अदालत होती है। हम बड़ी नदामत से लोगों के पास जाते हैं, लेकिन हाँ हमें पूरा कॉन्फिडेंस है इंशाल्लाह कि ये सीट हमने जीती हुई है। लेकिन 370 हमेशा के 370 के एब्रोगेशन के खिलाफ पीसी रही है। हम पहली पार्टी हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए, हालांकि मैं जेल में तब था। लेकिन अब यह है कि वापस कैसे लाना है। ये जो 3 मेंबर यहां से जाएंगे, क्योंकि और कोई कश्मीरी पार्टी लड़ रही नहीं है, इन 3 से वापस नहीं आएगा, मैं वो कहता हूं। लेकिन इंशाअल्लाह बिज़्न अल्लाह वापस एक दिन जरूर आएगा। लेकिन उसके लिए एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप बनाना पड़ेगा। ठीक कहता है, आप उमर अब्दुल्ला को जाके पूछिए कि वाजपेयी की टाइम में फॉरेन मिनिस्टर वो था या मैं था। तो मैं प्रेस से भी बोलता हूँ, जो आप हमें सवाल पूछते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उनको भी पूछिए, उनको पूछिए कि फारूक साहब बाहर कैसे हैं,
क्या वो कानून की वजह से बाहर है या बीजेपी की वजह से? नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है। थी क्या वो देख रहे थे 87 में आई मिलिटेंसी, खुद उमर अब्दुल्ला ने बोला कि भाई मिलिटेंसी 87 में आई, उन्होंने रिगिंग की वजह से बंदूक यहाँ है। ये एक क्लियर कट बात है, इसमें कोई सबको पता है। ये ऐसे आप बोल रहे हो कि आप प्रूव करो इस वक्त रात है या दिन है, दिन है तो रात कैसे बोलेंगे? मिलिटेंसी यहाँ लाए वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले हैं, चोरी की वजह से उन्होंने इतनी गंदी चोरी की कि उस वक्त का नौजवान उठा और बंदूक। नेगेटिव कैंपेन उन्होंने शुरू की, इल्जाम तराशी उन्होंने शुरू की। हम तो चुप करके बैठे थे, लेकिन हम बैठेंगे नहीं ना चुप करके हमेशा। वो कोई इल्जाम देंगे तो हमें तो जवाब देना है। अब वो बात बात पर झूठ बोलते हैं। अब ये है कि हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो झूठ इतने बड़े बोलते हैं। राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी ने आज जिला बड़गाम के हरदा, लटाना, बीरवा और कंडोरा इलाके में इंतखाबी मुहिम की रैलियां और मीटिंग की है। पार्लिमानी उम्मीदवार खुर्शीद अहमद शाह बारामुल्ला की सदारत में सीनियर वर्कर्स के साथ इस मौके पर वहां मौजूद रहे। बीरू गूरपुर तो लूरपुर लुकन जोश वुचान इंशाअल्लाह रहमान कामयाबी बीस बस अवामस कर चीज वुकन गुजारिश यथ जाए वातो क्या दोष कम यथ जाए वुकन वातो दोष कम अगर न कुन जाए वातित हेक तमन बह माजरत खा मून निशान कंप्यूटर बस खुर्शीद अहमद शाह ब्यूरो सेल रोजान क्या वुकन पार्लियामेंट कैंडिडेट यतन कहीं खड़ा खाली वाहिद बह ब्यूरो कॉन्स्टिट्यूंसी मज बारामुल्ला मज 22 कैंडिडेट वो सोचन लुक पाने अगर वुकनुक कीमती वोट यह कर वुकन पे असल पे यस हक तस दिन क्या लुकन मून गुजारिश बार बार बसो ये हमसाय अदना बोय अगर तुम पन वोट दियो वुकन मे यह पन कॉन्स्टिट्यूंसी अगर मैं रोजन 10 बजे तो तुम घर यू बस रोजन 10 बजे हाजिर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज हवाकदल में वॉक डिस्टेंस रैली निकाली है, जिसमें पार्टी के कई सीनियर रहनुमाओं समेत संजय सराफ ने भी शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि वो आने वाले इंतखाबात में अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी की हिमायत करेंगे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर कश्मीर में खून रेजी के इल्जाम आयद किए हैं। सोचा कि हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हवाकदल एरिया में हम लोग मैसेज दे दें कि अब हम कातिलों को वोट नहीं डालेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों ने कत्ल किया है कश्मीर की आवाम का। उमर साहब के टाइम में 129 कत्ल हुए, महबूबा जी के टाइम में 124 कत्ल हुए बच्चों के। आज भी तुफेल मटू के माँ बाप सड़क पर चला कर कह रहे हैं कि हमारे कातिलों को वोट मत डालो। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आज नई पार्टियाँ हैं, नई उमंग है। अल्ताफ बुखारी साहब नए लीडर है, तो आज एक बार उनको भी मौका दिया जाए। 70 साल उनको दे रहे हैं पीडीपी और एमसी को, आज उनको एक मौका दे दे। मसला नहीं है, अल्ताफ बुखारी साहब कश्मीरी है और कश्मीरी होने के नाते मेरे को इन सब कश्मीरियों में वो ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उनको एज जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन, इन पर्टिकुलर सिटीजन ऑफ कश्मीर, आई हैव सपोर्टेड हिम। बीजेपी भी वहीं से रजिस्टर्ड है, पीडीपी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, एनसी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। मेरी पार्टी, सबकी पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। जब सब पार्टियां रजिस्टर्ड वहां से है तो उसमें क्या बोलने की जरूरत है, वो वहां पर है। सबकी पार्टियां एक ही है, इसमें कोई यहाँ कश्मीर की पार्टी नहीं है, कोई बाहर की पार्टी नहीं है। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो आवाम के लिए काम करे, उसको वोट डालना चाहिए। कुछ भी नहीं है, वो सब बहाने हैं। हम लोग भी आज अभी टहब पुलवामा से घूम के आगे, वो उन्हीं का साउथ कश्मीर में, अभी वहीं से प्रोग्राम करके आ गया है। हम वहां से प्रोग्राम करके आ गए, तो हमें तो कोई वहां दिखा नहीं 144 या कोई ऐसा किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के लोग बहुत खुश है। रात को किसी बच्चे को उसके माँ बाप से फोन नहीं आता है कि आप जल्दी घर आ जाओ, उनको डर नहीं लगता है। अब हर एक बच्चा रात को 11-12 बजे भी घर जाता है, कोई टेंशन नहीं है। अब किसी माँ बाप को डर नहीं लगता है कि उसका बच्चा शायद दाएं बाएं न जाए। अब सबको पता है मेरा बच्चा सेफ है, मेरा परिवार सेफ है, मेरी फैमिली सेफ है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आज सुबह पत्थर लगने से एक 14 साल बच्ची की मौत वाक़ा हुई है। रियासी और रामबन इजला को जोड़ने वाली सड़क जुम्मे को दोपहर राजौरी के बुदल इलाके में डंडुए मोड़ के करीब
मिट्टी के तोदे और चट्टान गिरने से बंद हो गई थी। चनाचा तामीराती कंपनी ने मलबा हटाकर गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए सड़क को बहाल कर दिया था। आज सुबह उसी मकाम पर मिट्टी के तोदे और पत्थर गिरने से एक कमसन लड़की पत्थर की जद में आकर मौके पर ही जाम बहक हुई है। मुतवफी की शिनाख्त शाजिया अख्तर दुख्तर मोहम्मद शफी के तौर पर की हुई है। इस वाक़े के बाद मकामी लोगों ने डंडोट में बुदल मोहर सड़क को जाम कर एक बड़ा एहतजाज किया है और 5 घंटों तक अपना एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा। मकामी लोगों ने अपग्रेडेशन के काम में मसरूफ निजी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। दर्दनाक हादसा हुआ है। सारी आवाम, सारा गांव जो है, पूरा इलाका जो है वो गम के माहौल में है। हम तमाम लोग जो है मौका पर सुबह से ही मौजूद थे और हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो कंसर्न SGIHPL कंपनी जो है उनके जो तमाम प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह है वो सब लोग यहाँ मौके पे आए। तमाम लोगों ने मिलकर बात की। मैंने आपसे पहले कहा है कि कोई भी कॉम्पनसेशन जो है इस बच्ची की ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकता है, ना ही इसके नुकसान को पूरा कर सकता है। लेकिन फिर भी जो भी डिमांड्स फैमिली की तरफ से उठाई गई थी वो सारी हमने डिमांड्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के भी सामने रखी और जो कंसर्न कंपनी है उनके ऑफिशियल्स के भी सामने रखी और मौके पे ही जो है वो सारे डिमांड्स को जो है मानते हुए, अपनी गलती को भी मानते हुए वो डिमांड्स को जो है फुलफिल कर दिया गया है। और जो कंसर्न जो हमारा पुलिस महकमा है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जो अपने एंड से कानूनी कार्रवाई करनी है उसको भी इनिशिएट कर दिया जा चुका है। तो इसीलिए सारा जो प्रोटेस्ट है, सारे जो लोग हैं अब वो उठ के हैं और हम फाइनल राइट्स जो है बच्ची का वो करने के लिए जो है अब उनकी घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बजे से 12:30 बजे तक तमाम लोग जो है यहाँ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। बड़ी बदकिस्मती हमारे लोगों की है कि 5 घंटे तक लोगों को यहाँ पे कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतज़ार करना पड़ा। बिलाखिर एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल रहा बीच में, इस वक्त जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि कंपनी की तरफ से कंपनसेशन जो है वो बुधवार को दिया जाएगा। बुधवार को 10 लाख रुपए जो है फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में दिया जाएगा और हमने ये फैसला किया है। यहाँ पे हम कोई एडमिनिस्ट्रेशन को खुश करने के लिए यहाँ नहीं आए, हम फैमिली के साथ यहाँ पे खड़े हैं। हमारा ये है कि अगर बुधवार को फैमिली मेंबर्स को कंपनसेशन कंपनी की जानिब से नहीं मिला तो बुधवार को शाम को 4 बजे के बाद हम फैमिली के साथ डंडोत के तमाम लोग, केवल के लोग, सुंगड़ी से लेकर के राजौरी तक हम तमाम लोग बुधवार को शाम को 5 बजे हाईवे ब्लॉक करेंगे। वहाँ पे हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर ये कंपनसेशन जो उन्होंने आज बोला है कि हम बुधवार को देंगे, अगर बुधवार तक ना दिया, ये बहुत बदकिस्मती हमारे लोगों की है कि एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए यहाँ पे और कंपनी के लोग जो हैं वो 6 घंटे के बाद यहाँ पहुँचे। ये इससे ज़्यादा बदकिस्मती हमारे लोगों की और क्या हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मुकम्मल तौर पर तमाम कंस्ट्रक्शन कंपनीज को बाकायदा तौर पे गाइडलाइंस होती हैं। बाकायदा तौर पे इवन कि उनका जो मजदूर होता है उसके लिए गाइडलाइन होती है कि किस तरीके के साथ उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरबराह और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार शहबान एशाई ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 13 तारीख को लाजमी तौर पर वोट डालें। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो ऐसा नुमाइंदा मुंतखब करें जो उनके हकूक के लिए जदोजहद कर सके और उनकी बात कर सके। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में गड़बड़ के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की है कि मसले कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, 370-35 पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बीजेपी जैसे कम्युनल जमात के सामने, उनके कम्युनल एजेंडा के सामने कोई घुटने नहीं टेके जाएंगे। और हमने यही पाया लोगों में जो सबसे बड़ी मसाइल है, हमने वो कोशिश की कि आवाम में वो सियासी शऊर पैदा कर सके। मैंने अपने कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में ये बात कही कि जब असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर 25 करोड़ मुसलमानों की बात कर सकता है तो हमें एक ऐसी क़यादत चाहिए जो बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के जो है कश्मीरियों की जो है आवाज़ वो ऐवान पार्लियामेंट में बुलंद करे। यही मंशूर हम लेकर अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी और हमारे में से कोई कामयाब हुआ इस पार्लिमानी इलेक्शन में और इसी मंशूर पे हम गामजन रहेंगे, इस पे साबित कदम रहेंगे कि कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा सैक्रोसैंक्ट इशू पे 370-35A और द कोर इशू ऑफ कश्मीर। And we will never ever have any alliance with BJP till the time I am alive. जितनी देर तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी बख्शी है मैं इनके खिलाफ लड़ता रहूंगा। आज मंडल सदर सुरनकोट मेहताब बुखारी की मौजूदगी में डॉक्टर शहनाज गनई ने पार्लिमानी हल्के के BJP पार्टी दफ्तर का इफ्तिताह किया है। नायब सदर जिला अजहर मनहाज
जनरल सेक्रेटरी संजय केसर, सुहेल मलिक, विनय सुदन समेत दीगर कई रहनुमा मौजूद रहे, जिन्होंने इंचार्ज सुरनकोट हल्का डॉक्टर शहनाज बनई का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इस तरह के इजलास अवाम को आगाह करने के लिए और अपनी कीमती वोटों को इत्तेहादी उम्मीदवार जफर मनहास के इंतखाबी निशान बल्ले के हक में वोट डालने की लोगों से अपील की गई है। असेंबली सेगमेंट में हमने भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस यहाँ था उसका एक्सटेंशन किया है। उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे लोग जब भी दफ्तर में आएंगे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का काम जो है सुप्रीम असेंबली सेगमेंट में चलेगा। इसके साथ साथ आज हमने बूथन कमेटी की ऑफिस बेयरर्स जितने हैं उनकी एक मीटिंग ली, बहुत शानदार मीटिंग हुई और उसमें हमने ये तय किया कि किस तरह से हमें फ्यूचर के लिए भी स्ट्रैटेजी बनानी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जमीनी सतह पे और मजबूती से काम करे। इंशाल्लाह जरूर, आपको मालूम है इस वक्त एक इलेक्शन का दौर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी है। तो इलेक्शन का जब सीजन रहता है तो हर पार्टी की जो मीटिंग्स है वो और बढ़ चढ़ कर होती है और बेसिक हमारा मुद्दा जो है वो ये है कि हमने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जमीनी सतह पे हर इलाके में मजबूत करना है। और उसके लिए मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है मेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है सुरनकोट के, एकजुट होकर एक टीम बन के ये काम जमीनी सतह पे कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम और मजबूती से। आज हमने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का दफ्तर जो है सुरनकोट के बाजार में खोला है। यहाँ पर इस दफ्तर की जो इनॉग्रेशन है वो हमारी जो इंचार्ज है डॉक्टर शहनाज बनई जी, उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की है। उनके साथ साथ हमारे डीडीसी सोहेल मलिक साहब, वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी डिस्ट्रिक्ट के अजहर मनाज साहब, मंडल अध्यक्ष मेहताब बुखारी साहब और उसके अनंतनाग राजौरी पार्लियामानी हल्के से बीजेपी ने भले ही अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में न उतारा हो, मगर वो इस इंतखाब को काफी संजीदगी से ले रही है और अवाम तक अपनी पहुंच बनाने और अवाम को अपनी तरफ मतवजा करने के लिए पूरी शदोमत के साथ मसरूफ है। अवाम तक अपने मंशूर को पहुंचाने के लिए बीजेपी एसटी मोर्चा नौजवान रहनुमाओं को आगे ला रही है, जिसमें उसने पार्टी के नौजवान रहनुमाओं को नई जिम्मेदारियां दी हैं। जिन रहनुमाओं को मज़कूरा पार्लियामानी नशिस्त के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं उनमें मकसूद बढ़ाना, वसीम कोहली, कैप्टन नज़ाम, सलीम चौधरी, वसीम हयात और दीगर के शामिल हैं। म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम की जानिब से आज एक खसूसी मुहिम का एहतमाम किया गया, जिसमें नदी नालों और सड़कों को साफ किया गया है। इस मुहिम से मुतल्लिक म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम के जिम्मेदारों ने कहा है कि हम लोगों का भरपूर साथ चाहते हैं ताकि साफ सफाई को यकीनी बनाया जा सके। वहीं लोगों ने म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि काउंसिल का ताउन किया जा सके। ये सही कत तुज वन के शुक्रगुजार तुम मीडिया से जबरदस्त शुक्रगुजार कि सन यह कत वातान कोनस कोनस वात कत मैसेज गस वातन कि सोन यह आब गो आलूद, सोन यह माहौल गो सोरे खत्म अमे वेस्ट सह बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अत बिल्कुल अत कोशिश करें दोन हिस्सन में तकसीम कर लुकन मज सान गाड़ी मल पे मल डोर पे डोर सान गाड़ी म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम थम अमे गर्ज खतर कि यह वेस्ट गोस कलन मज ग वेस्ट गोस जनरेट ग नदी नालन मज ड्रेनन मज वैनन मज ताकि सान गाड़ी सान ड्राइवर 3 वार्ड विजिट ग बिल्कुल सोन चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर म्युनिसिपल काउंसिल कुलगाम तम ये रूज अमे गर्ज खतर कि बनावन पन कुलगाम मुदबोन खूबसूरत बनावन पन कुलगाम। यह ड्राइव चालू इंशाल्लाह रोज तोतान चालू योतान बिल्कुल ये सोन कुलगाम गार्बेज फ्री वेस्ट फ्री पॉलिथीन फ्री गैस। अनंतनाग के श्री गुफवारा पहलगाम में मिल्चा रेस्टोरेंट का आज आगाज हुआ है, जिसका इफ्तिताह बीजेपी और सिविल सोसाइटी ट्रेड एसोसिएशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किया है। रेस्टोरेंट में मुकम्मल वाजवान, चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स दस्तयाब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल अमीन है और जो आज हमारा यहाँ पे रेस्टोरेंट मिलसार लेट्स इट टुगेदर के नाम से हमने यहाँ पे इसका नाम रखा हुआ है और आज इसकी ओपनिंग थी। तो जो हमारे पहलगाम रोड जो बिजबिहारा से पहलगाम रोड जाता है श्री गुफवारा में लोकेट करता है वीडियो ऑफिस, और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप एक बार विजिट खुद कमाना चाहते हैं। इसी विषय पे इन्होंने यहाँ श्री गुफवारा में एक मिलसार रेस्टोरेंट खोला है, जिसका फैसल अमीन और सजाद साहब चला रहे हैं
मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी यार की जितने भी टूरिस्ट श्रीनगर से डायरेक्ट पहलगाम को आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर वो इस रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाएंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज कंगन गांधरबल में एक अवामी रैली का एहतमाम किया है, जिसमें पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की है, जिन्होंने इज्तिमा से खिताब भी किया है। इस रैली में साबका कानून साज और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सदर अशफाक जब्बार भी मौजूद थे और उन्होंने भी इज्तिमा से खिताब किया है। भरोसा है कि मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जनाब अल्ताफ साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आप मानते हैं जब उसने दिन दहाड़े चोरी की, हम सब के सर झुक गए, हम सब के सर झुक गए। ये कोई लीडर कहता है 56 करोड़ रुपया, शर्म 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 शर्म। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिल देखो कितना बड़ा है, अभी तक जेल में चोर नहीं है, अभी तक जेल में चोर नहीं है। और मैं मुबारकबादी देता हूँ वज़ीर आज़म हिंद और होम मिनिस्टर को कि वो पूरे आदमी को जेल में नहीं भर रहे हैं। क्यों? हमारा भी मशवरा है इस बूढ़े को जेल में ना भरना। क्यों? ये कहीं अपने आप को शहादत ना उस जेल को कहे। इन्होंने हमारे साथ तो खिलवाड़ ही खिलवाड़ किया। इनके लिए तो सजा यही है कि ये तलवार लटकती रहे, ये अभी ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, परसों ले जाएंगे और ये नाचते रहेंगे डुगडुगी के बंदरों की तरह। वो सब कुछ बोलेंगे जो दिल्ली चाहेगी। जब दिल्ली वालों चाहोगे अल्ताफ बुखारी, इशफाक जब्बार, किसी को भी इनसे गालियां दिलवा सकते हो। ये तो आखिरकार आपके सरखड़ी गुलाम है। ये तो उस दिन के गुलाम है आपके जब इन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और साबका रुकने असेंबली मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की 34वीं बरसी आज उनके आबाई गांव कच्छ डोरा चुबिया में अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कारकुनान के लिए एक तकरीब शोपियां के साबका एमएलए सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफी की सदारत में मुनक्किद हुई है। इस मौके पर शोपियां के साबका एमएलए शेख मोहम्मद रफी ने कहा है कि इस नामवर सियासी रहनुमा की याद में जिन्होंने हमारे इज्तिमाई शऊर और लोगों की बहबूद के लिए काम किया है, हम उनकी गैर मुतज़लज़ल लगन और अनथक जदोजहद को खराज अकीदत पेश करते हैं। शहीद शेख मोहम्मद मंसूर की 34वीं बरसी हम मना रहे हैं यहाँ आबाई गांव कचडोरा शोपियान में। तो हमने ये तमाम हमारे जो वर्कर्स है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इज़्ज़त लोग हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे ब्लॉक सदर साहिबान हैं, सीनियर कारकुन हज़रात जो हमने आज यहाँ बुलाए हैं, तो उसी सिलसिले में शहीद शेख मोहम्मद मंसूर को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये एक बहुत बड़ा इजलास हमने आज सादगी से मनाया यहाँ पे। तो हमने तमाम कारकुनों पर यही जोर दिया कि शहीद शेख मोहम्मद मंसूर का बेहतरीन खराज अकीदत और खराज तहसीन ये है कि 13 तारीख को 13 मई को सब लोगों को निकलना है और ये हल वाले झंडे को कामयाब करना है। हमें तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा हुकूमत को, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इलाकों में सड़कों का कुछ मतलब सड़कों की खस्ताहाली अगर आप देखेंगे तो लोग पैदल नहीं चल पाते हैं। आप अगर पानी पीने के पानी की हालत देखेंगे, बिजली का हाल देखेंगे। बारामूला में 40th एवेन्यू ने आज अपना आउटलेट खोला है। इस आउटलेट का इफ्तिताह बारामूला के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में किया गया है। ये आउटलेट शेरवानी हॉल बारामूला के सामने वाक़ा है। ताला इस तिजारत में बरकत अता फरमाए और इसको हमारी आखिरत का बेहतर बनने का जरिया बनाए और हमारी मगफिरत का जरिया बनाए। ऐसी फैसिलिटी और ऐसा जो इनका इंटीरियर है या इनका जो भी प्रिपरेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल है और क्वालिटी वाइज ये नंबर 1 है। तो हम बारामूला के सारे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर को मुबारकबाद करते हैं कि आज हमारे कुछ पढ़े लिखे नौजवानों ने एक जो फ्रेंचाइज यहाँ पर लाई, ये हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए कुछ अहम चीज़ है। और ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला इन बच्चों को मुबारकबाद देती है। ये सर्वाइवल पर है। जो इनके एक्सपेंसेस है
वो फुलफिल नहीं हो रहे तो नेचुरली वो फिर क्वालिटीज़ में कंप्रोमाइज़ करते हैं। इसीलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप आए अपनी फैमिलीज़ लेकर, क्योंकि ये एनकरेज हो जाएंगे जो हमारे प्रोफेशनल पढ़े लिखे बच्चे हैं। इन्होंने एक स्टेप लिया, इन्होंने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे ये फ्रेंचाइजी लाई। कुकरना के नारनो डक्सम इलाके के वफद ने आज बीजेपी के एक सीनियर लीडर मोहम्मद मुदीक खान के साथ एक अहम मीटिंग की है ताकि इनके देरीना मुतालबात की वकालत की जा सके। इसके बाद वो जिला इंतजामिया के दफ्तर चले गए। यहाँ अहदेदारान के साथ उन्होंने बात की है और अपने मसाइल के बारे में उन्हें आगाह करवाया है। बदलने का यही तरीका है कि जो कंसर्न ऑफिसर है उन तक हम, मेरे अगल बगल में खड़े हैं ये बुजुर्ग 60 साल 70 साल इनकी एज है, और ये कौन है? ये एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। इन बेचारों को, इस कम्युनिटी को आज तक 7 दहाइयों से न इनका मान था, न सम्मान था, न इनको कहीं शुमार किया जाता था, और सिर्फ यहाँ की पार्टियों ने इनको सिर्फ इस्तेमाल किया आज तक अपने वोट बैंक के खातिर। लेकिन इनके लिए खुशकिस्मती है, खुशकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मोदी साहब की सरकार ने एसटी कम्युनिटी को हमेशा सबसे अव्वल में रखा। लोकसभा में एसटी कम्युनिटी को डिग्निफाई किया, इनकी कम्युनिटी को रजिस्टर किया, रिकॉग्नाइज किया। आज भी इनका एक दिलेना मसला था, वो लेकर मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन के पास आया और जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने यकीन दहानी कराई कि चंद दिनों के अंदर अंदर इनके जो मुश्किलात हैं, जो मामलात हैं, उनको फौरी तौर हल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इस देश का भला, इस देश में देशभक्ति, पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।